हम हर रोज़ आपके वीडियो का इंतज़ार करते हैं क्योंकि आपको देखने वाले आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। एक कमेंट तो कल आपके वाले इस फिजिकल वर्ल्ड में द्वंद्व रूपी व्यवस्था को और ज़्यादा उलझाने के लिए पूरे देश में कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कि कुछ बटन दबाने रहते हैं। हालांकि आपके वाले इस फिजिकल वर्ल्ड की मानव निर्मित व्यवस्थाओं में मैं भरोसा नहीं करता हूं और ना ही इस तरह के कार्यक्रमों में कभी शामिल होता हूं और ना ही होने वाला हूं। तो कल आपके वाले फिजिकल वर्ल्ड की मानव निर्मित व्यवस्था से मेरे रास्तों में बाधा उत्पन्न हुई थी, जिस वजह से मैं अपने इस घर में नहीं पहुंच पाया था। और अगर ये मानव निर्मित व्यवस्थाओं द्वारा एक साधक के रास्ते में बाधा उत्पन्न होती है तो इस तरह की मानव निर्मित व्यवस्थाओं का फ्यूचर समझदार को इशारा काफी, बच्चे को गुब्बारा काफी। एनीवेज, एक और कमेंट मुझे आया था कि कुछ करते भी हो या फिर सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा ही तुम्हारा खर्चा भी चल जाता है। तो सर, आपके जैसे फिजिकल वर्ल्ड वाले इंसानों की तरह मेरा जीवन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपने एक वीडियो में ये भी बोला था कि मेरी जैसी जिंदगी आप में से कोई भी 15 मिनट भी नहीं जी सकता। और जहाँ तक बात रही मेरा खर्चा चलने की, तो मेरी जरूरतें भी एक आम इंसान की तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि खाना मैं खाता हूँ नहीं, मतलब बिना खाना खाए भी मैं जीवित रह सकता हूँ। और मेरे संकल्पों के अकॉर्डिंग जो ये गर्मी और सर्दी होती है, एक दिन उसका भी प्रभाव मेरी इस फिजिकल बॉडी पर नहीं पड़ेगा। तो मेरे संकल्पों के अकॉर्डिंग ही मेरी सूक्ष्म जगत की यात्रा अभी तक चल रही है। और अगर आपको मैं ये जवाब देता हूँ कि हाँ, सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं द्वारा मेरा खर्चा भी बहुत अच्छी तरह चलने लग रहा है, तो यकीनन बहुत सारे लोग अपने फिजिकल वर्ल्ड वाला काम धंधा छोड़ के सूक्ष्म जगत के चक्कर में पड़ जाएंगे। भले ही आध्यात्मिक जागृति उनकी ना हुई हो और वो आत्म जागृति के विषय में बात करने लग रहे हैं। और ध्यान रहे, आत्म जागृति की शुरुआत आध्यात्मिक जागृति के बाद ही शुरू होती है। ऐसा नहीं कि बिना आध्यात्मिक जागृति के आपने मेरे या फिर किसी और के वीडियोस देखकर फिर किसी कमेंट को पढ़ने के बाद ही साधनाएं शुरू कर दी या फिर सूक्ष्म जगत की यात्राएं शुरू कर दी। क्योंकि एक आम इंसान इस फिजिकल वर्ल्ड में जब परेशान हो जाता है, जब उसे ईश्वर याद आने लगते हैं, तो किसी के भी वीडियोस देखकर या फिर किसी भी कमेंट के किसी रिप्लाई से ही वो कुछ न कुछ करना शुरू कर देता है। और सूक्ष्म जगत की यात्रा में हर इंसान की एक लय होती है और इन लयों की भी लेयर्स होती हैं। तो कुछ ज्ञानी लोग जो मेरे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, आप एक पर्टिकुलर लय में हैं, लेकिन जो भी उस कमेंट के रिप्लाई को देख रहा है, हो सकता है वो लयबद्ध ना हो और आपके रिप्लाई को देखने मात्र भर से ही वो कुछ क्रियाएं करना शुरू कर देंगे, की वजह से उनके साथ कुछ अनिष्ट भी हो सकता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं अगर किसी कमेंट का रिप्लाई कर रहा हूँ तो जिसे मैंने रिप्लाई किया है सिर्फ वो ही नहीं, उस कमेंट को और भी कई सारे लोग देख रहे हैं। क्योंकि एक साधक जब कुछ बोल रहा होता है या फिर वो कुछ लिख रहा होता है, तो उसका वो जवाब या फिर उसका वो लिखना इस दुनिया के अलग अलग तरह के लोगों को, जैसा कि हर इंसान एक अलग अलग प्रारब्ध के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करने के लिए आया होता है, तो वो अपनी अलग अलग सोचों के हिसाब से किसी भी जवाब को ग्रहण करते हैं। तो यकीनन उसी तरह से वो उस जवाब के ऊपर रिएक्ट भी करेंगे और हो सकता है अनजाने में वो गलत दिशा में चले जाएं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जो भी जवाब देते हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो जवाब मेरे अलावा और कौन कौन लोग देख रहे हैं। आपको सिर्फ अपना ज्ञान बांटने से ही मतलब नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि कहीं आपके द्वारा दिए गए ज्ञान या फिर रिप्लाई से किसी तीसरे का अनिष्ट तो नहीं हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड सर। खैर, एक कमेंट और आया था कि साधना करते वक्त या फिर मंत्र जप करते वक्त उदासी आती है, तो इसका क्या मतलब होता है। अगर आपको साधना के बीच में या फिर मंत्र जप करते वक्त या फिर पूजा पाठ करते वक्त उबासी आ रही है, तो आपके वाले कुछ उच्च स्तरीय भगत ये बोलते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा संकेत है। और मूल सत्य अगर आपको मैं बताऊं तो साधना करते वक्त या फिर पूजा पाठ करते वक्त या फिर मंत्र जप करते वक्त अगर आपको उबासी आ रही है, तो इसका मतलब है कि अभी भी आप में मलिनताएं बची हुई हैं। वो मलिनताएं उबासी के रूप में साधना करते वक्त या फिर मंत्र जप करते वक्त अपनी हाजिरी दे रही है। जरूरी नहीं है कि एक साधक बन जाने के बाद या फिर एक भगत बन जाने के बाद हमारी सभी मलिनताएं खत्म हो जाएंगी। तो थोड़ी बहुत जितनी भी मलिनताएं हमारे भीतर रहती हैं, वो साधना करते वक्त या फिर मंत्र जप करते वक्त उबासी के रूप में बाहर निकलती रहती हैं। हो सकता है साधना के क्षेत्र में आने से पहले आप चिकन खाते होंगे, मटन खाते होंगे, या कभी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आपने कभी कोई दुर्व्यवहार किया रहा होगा, भले ही आप उसे भूल गए हों, लेकिन हमारे मन की परतों में वो सभी रिकॉर्ड अपनी जगह बनाए हुए होते हैं, भले ही वो मलिनताएं हमें आज याद ना हो। तो साधना के दौरान उबासी आने का मतलब है अभी भी हमारे में कुछ मलिन तत्व बचा हुआ है। बोल, तुझ में प्राण है, बोल, तुझ में प्राण है, बोल। पत्थर बाबा,
थोड़ी देर बैठ लेने दो। ये जो पत्थर होते हैं ना, आपने इनको खाली ऐसे ही कंकड़ पत्थर समझ रखा होगा, लेकिन हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड की, मतलब इस पृथ्वी की या फिर इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु या फिर जीव नहीं है जो बिना मतलब के ही हमारे सामने दिखाई पड़ते हैं। तो यकीनन इस पत्थर के यहाँ पर होने का भी एक बहुत बड़ा मतलब जरूर है। आपको इन पत्थरों को मात्र एक कंकड़ पत्थर नहीं समझना है, आपको वो पत्थर तो जरूर याद होंगे जब केदारनाथ में प्रलय आया था और एक बहुत बड़ा सा पत्थर 400 की स्पीड में मंदिर के वहां पर इस तरह से रुक गया था, बाकी सब तहस नहस हो गया था, लेकिन उस पत्थर बाबा ने उस मंदिर की मूर्तियों की रक्षा की थी। कभी आपने सोचा कि ये जो पत्थर होते हैं ये कैसे बन गए होंगे, मतलब ये पत्थर क्यों है, ये कैसे इस तरह से बने हुए हैं और इनमें जो पकड़ है वो कैसे बनी हुई है, कैसे व्यवस्थित की गई है। अगर आप पत्थरों का आकलन मानव निर्मित विज्ञान के हिसाब से करेंगे तो वो किसी 2-3 तरह के केमिकलों के रिएक्शन के रिजल्ट को पत्थर का नाम दे देंगे। चलो 2-3 तरह के केमिकलों के रिएक्शन के बाद ये पत्थर बन गया, लेकिन इस पत्थर की जो पकड़ है वो कहाँ से आई, मतलब इसे पत्थर बनाने में जिस शक्ति का इस्तेमाल हुआ है वो शक्ति कहां से आई। जैसे हमारी इस फिजिकल बॉडी को ऑपरेट करने में हमारे सूक्ष्म शरीर यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी का हाथ होता है, ठीक उसी तरह से इस पत्थर को पत्थर बनाने में सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं का हाथ होता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।